हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के लिए। तो आज के लिए जो हमारे टारगेट्स थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को क्या रह सकता है। तो आज के लिए हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकती है और 101.483 हमारा टारगेट रहेगा। इसके नीचे हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर हम ट्रेड ना ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली हमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत छोटा सा ट्रेड बनेगा, अगर बनेगा तो अदरवाइज मार्केट यहीं से रिवर्सल ले सकती है। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया और अपसाइड का जो हमारे लेवल्स थे 101.600 फर्स्ट टारगेट था और 101.699 सेकंड टारगेट। तो दोनों को मार्केट ने हिट किया है। मार्केट ने इसके ऊपर काफी स्ट्रांगली ऊपर का मोमेंटम बनाया आज। रीजन उसका ये है कि जितना भी डाटा आज आया है वो सारा का सारा नेगेटिव आया है और डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव आया है। चाहे वो आपका जर्मनी का जीडीपी हो, चाहे जर्मनी का सीपीआई हो, जितना भी डाटा है सारा का सारा नेगेटिव आया है और डॉलर इंडेक्स इसी वजह से अपसाइड का मोमेंटम ले गया। और ये जो फॉल देखने को मिला है, ये इसलिए देखने को मिला है क्योंकि यूएस का जो डाटा आया है, कोर पीसीई का डाटा है, पर्सनल स्पेंडिंग का डाटा है, ये सारा का सारा डाटा नेगेटिव आया है, ये भी नेगेटिव आया है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स डायरेक्टली यहाँ से काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरा है। तो ये रीजन से जितना भी आपको ये पीक देखने को मिल रही है, ये पीक इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि डाटा जितना भी आया है ये सारा नेगेटिव आया है। जो बाकी कंट्रीज का नेगेटिव डाटा है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डॉलर पे पड़ता है, और अगर यूएस का नेगेटिव डाटा आता है तो उसका सेम इम्पैक्ट डॉलर पे देखने को मिलता है और वो भी नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो गोल्ड में क्या मोमेंटम रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, हमने मार्क किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से रिवर्सल लिया और हमारा डाउन साइड का 1985 का टारगेट हिट किया। उसके बाद हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसको हमने कहा था कि ये सपोर्ट दे सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर काफी घंटे तक, ऑलमोस्ट 6 घंटे मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया। उसके बाद वापस बाउंस बैक करके हमारा अपसाइड का जो टारगेट था 1991 उसको हिट किया है। तो ये लेवल्स हमारे बहुत सक्सेसफुली आज मार्केट ने हमें हिट करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वर्किंग डे पर यानी कि मंडे को क्या रह सकता है। देखिए, मंडे को जो है काफी सारी कंट्रीज में छुट्टी है, बंद रहेगी मार्केट्स। क्यों बंद रहेगी? क्योंकि लेबर डे है मंडे को, लेबर डे की छुट्टी है, उसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम जो है काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिलेगा। और अगर डाटा की बात करें तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट डाटा है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मंडे को आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है, वो भी यूएस का डाटा है। तो जैसा डाटा आएगा वैसे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डाटा नेगेटिव आएगा, इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। अगर डाटा पॉजिटिव आया तो इम्पैक्ट भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं, अगर टेक्निकली बात करें तो अगर डाटा देखिए डाटा नहीं आ रहा है तो हमारे पास क्या रह जाता है डिस्कस करने के लिए? टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है इस ट्रेंड लाइन पर और यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकती है। आज काफी ज्यादा ऊपर तक गई थी और उसके स्ट्रॉन्ग विक के साथ मार्केट नीचे गई है और ये और सारा सारा भी हमने डिस्कस किया है, डाटा की वजह से हुआ है। तो अभी क्या हो सकता है? यहाँ से अभी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है। तो यहाँ से अब हम लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करे हैं, यही लेवल्स हमारे काम करेंगे और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये हमें फिर से रेजिस्टेंस दे सकती है। मार्केट इसको यहाँ पे इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि डाटा जो है फेवर में रहा है डॉलर इंडेक्स के। तो यहाँ से अगर मार्केट देखे, अभी जो है 101.600 को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती है तो इससे पहले हमें एक लेवल देखने को मिलेगा 101.664 का लेवल। तो जैसे ये ब्रेक करती है मार्केट, 101.664 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस ले सकती है और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती है तो ये हमारे ऑलरेडी जो लेवल्स मार्क कर रखे हैं, आप इन्हीं लेवल्स को मार्क कर लीजिए। यही लेवल्स हमारे काम करेंगे और ये लेवल्स हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते रहेंगे। तो 101.664 एक हमारा लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल। ये ट्रेंड लाइन हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी और यहाँ से अगर फॉल करता है तो मार्केट 101.600 तक फिर से आ सकता है और यहाँ से फॉल करता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगी। अब ये ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड लाइन है ये हम आपको फिर से बता देते हैं। डे के चार्ट पे हमने स्टार्ट किया था। डे के चार्ट पे अगर आप 27 मार्च मंडे की जो कैंडल है उसका जो ओपन है उसको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद 11 अप्रैल 2023 ट्यूसडे की जो कैंडल है उसका ओपन आप ज्वाइन करेंगे। ये 2 पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी और डाउन साइड पे आप ये जो विक्स है इनको ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी बहुत इजीली। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत दे रही है और मार्केट देखिए अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी है ऑलमोस्ट। मंडे को या मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को ये यहाँ से ब्रेक ले सकती है, ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन। मंडे को प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि मार्केट्स बंद रहेंगी तो मोमेंटम कम आएगा।
ठीक है, तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे मंडे के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए कि गोल्ड में क्या मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे 1994 जो है मार्केट को स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस दे रही है। और ये जो आप छोटी सी ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, इसको हम 1 आवर के चार्ट पे रीड करेंगे। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम रीड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रही है और मार्केट इस लेवल से, इस ट्रेंड लाइन से स्ट्रॉन्गली सपोर्ट भी ले रही है। तो अभी मार्केट को हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, यहाँ तक हम इसको रखेंगे। अब यहाँ से हमें मार्केट के लेवल्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे एक हम और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इन लेवल्स को। ये हमने इन लेवल्स को ज्वाइन किया, हमें एक और ट्रेंड लाइन देखने को मिल गया। मार्केट ने इससे ऊपर सिर्फ विक गई है, कोई क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो ये एक और ट्रेंड लाइन देखने को मिल गया जो मार्केट हमें, जो हमें रेजिस्टेंस दे सकती है। तो अभी मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं हम? मंडे को जैसे अभी ये नीचे गिर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ आ सकता है 1985 तक, और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्सल लेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट दे रही है और 1985 भी सपोर्ट देगा। तो अपसाइड का मोमेंटम बनेगा 1991 का फर्स्ट टारगेट, 1994 का सेकंड टारगेट, और ये ब्रेक करते ही ये ट्रेंड लाइन हमारा थर्ड टारगेट रह सकती है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपना अकाउंट एक्सेस पे ओपन नहीं किया है, आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हुए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही हमने लिंक ओपनिंग का डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, लिंक अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमने ऐड किया हुआ है। तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को, और मिनिमम 1500 की लिमिट है। $15 में ऐड करते ही आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। आप छोटे छोटे ट्रेड्स लेना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपके फंड्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो लॉट्स हैं उसको, लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मंडे को एक ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है क्योंकि बाकी सारी मार्केट्स में ऑफ रहेगा, बंद रहेंगे मार्केट्स। तो 7:30 पर यूएस डॉलर का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आने वाला है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है ये हमें ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना स्ट्रांग हो रहा है या फिर वीक हो रहा है। अगर यहाँ पे डाटा जो है पॉजिटिव आता है, स्ट्रांग आता है, ठीक है, तो हमारा जो डॉलर इंडेक्स है उस पर भी स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारा DXY जो है वो अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। और अगर DXY ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें पता है हमारा जो गोल्ड है XAUUSD है ये हमारा नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि इसके ऊपर ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और अगर आप डॉलर इंडेक्स में ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, गोल्ड में ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें फंड्स यूज होते हैं, तो आप इसके ऑपोजिट EU और USD में भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट EU और USD में पड़ता है, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ऑपोजिट करेंसी जो है वो कमजोर हो जाती है एज कम्पेयर टू US डॉलर, क्योंकि अगर US डॉलर स्ट्रांग हुआ तो इस पेयर में कौन सी करेंसी वीक होगी? ऑब्वियसली यूरो है, तो यूरो ही वीक होगा और नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो यू और यूएसडी में भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर आप डॉलर इंडेक्स में या फिर गोल्ड में ट्रेड प्लान नहीं करना चाहते हैं तो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।